भिलाई नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ था। 49 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें डिजिटल अरेस्ट हुआ था। जो प्रार्थी है वो खड़गपुर से डिजिटल अरेस्ट होकर के ट्रेन में डिजिटल अरेस्ट होते हुए यहाँ भिलाई नगर आके होटल में रुक करके डिजिटल अरेस्ट ही थे और अपने बैंक जा करके 49 लाख रुपए उनके जो आरोपी है उसके कहे अनुसार अकाउंट में ट्रांसफर किया था। जिस पर जब वो वापस घर गया तब उसके संज्ञान में आया कि मैं साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका हूं। तब आकर के उसने थाने में एक हफ्ता पहले एफआईआर दर्ज कराया, जिसको संज्ञान में लेकर के किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उस लिंक को पकड़ते हुए हमारी एसएसयू की टीम और भिलाई नगर की टीम उसमें मेहनत की और औरंगाबाद में एक जो अकाउंट होल्डर है उसका पता चला और उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने यहाँ से अपनी टीम भेजा। आज उस जो अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट में 49 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुए थे, उस आरोपी औरंगाबाद का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। इस एक्टिविटी तरीके से पुलिस ने वहां मेहनत करके जाल बिछा करके इसको पकड़ा। इसके बारे में डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसके पहले एक दुर्ग पुलिस की अपील है जिसको आप इसको बताइए कि डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई भी प्रावधान नहीं होता, कभी भी किसी के झांसे में बहकावे में ना आए। हम लोग कंटिन्यू ये साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाए हैं, उसमें भी बताया कि किसी प्रकार की कोई डिजिटल अरेस्टिंग नहीं होती, किसी प्रकार के व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में अरेस्टिंग नहीं होती। पुलिस आकर के लोकल पुलिस के माध्यम से ही आपको गिरफ्तार कर सकती है, स्वयं आकर के पुलिस गिरफ्तार करती है। डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। लगातार जो साइबर फ्रॉड के ठगी के मामले आ रहे हैं वो डिजिटल अरेस्टिंग से हैं, तो इसमें जागरूक रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें दुर्ग पुलिस अपील करती है कि सभी जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये जागरूकता लोगों तक पहुंचे, ऐसे हमें विश्वास है। इसके बारे में और डिटेल बताएंगे साइबर। फील्ड में गया था। हाँ, प्रशांत चूंकि फील्ड में गया था मौके पे जो था, तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा फेस क्या किया। इसमें कैसे पता वो चीज बता। हाँ बता दो। इसमें घटना ऐसे हुई थी कि जो प्रार्थी है तो प्रार्थी को गलत ट्रांजैक्शन और सरकारी एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई वगैरह का भय दिखाकर, नकली वारंट दिखाकर इसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था और उसी भय में इसको रखते हुए और इससे 49 लाख रुपए एक खाते में ट्रांसफर करा लिए गए थे, जिस पर हमारे थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। उसमें हमारे द्वारा एसीसीयू से सहयोग लिया गया, जिसमें हमें जिस अकाउंट में 49 लाख रुपए एक मुश्त ट्रांसफर हुए थे उस अकाउंट होल्डर का पता चला, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का अकाउंट था। अब उसके अकाउंट में जो हमको एड्रेस और उसका आधार कार्ड वगैरह मिला था, तो वो उसका एड्रेस था बलूच बजाज नगर में, जहाँ पर उसका एड्रेस था। 3 साल पहले उसने अपना मकान छोड़ दिया था। उसके जहाँ चूंकि ये जो अकाउंट है ये वैष्णवी ऑटो के नाम से उसका एक अकाउंट था, तो वो दुकान के नाम पर अकाउंट था। उस दुकान के एड्रेस को भी चेक किए तो वो भी दुकान को भी छोड़ चुका था 3 साल पहले और इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो फिर वहाँ से लगातार हम लोग अपने दुर्ग के एसीसीयू से संपर्क में रहे, तकनीकी साक्ष्यों को डेवलप किया गया और तकनीकी साक्ष्यों को डेवलप करके इसका लोकेशन निकाला गया, जो औरंगाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जाके फिर हमने इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इसको यहाँ न्यायालय में पेश करके इसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। सर, ये डिजिटल अरेस्ट ट्रेंड नहीं हुआ था? ये डिजिटल अरेस्ट खड़गपुर में जहाँ ये नौकरी करता है वहाँ ये अपने जहाँ पर निवास करता है, इसको वहाँ पर फोन आया, वहाँ से इसको डिजिटल अरेस्ट करके इससे जब पैसे की डिमांड की गई तो इसने ये बताया कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में है और बैंक अकाउंट मेरा भिलाई में है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी भिलाई में है। तो उस वहाँ से फिर ये डिजिटली अरेस्ट रहते हुए ट्रेन से यहाँ पहुंचा भिलाई और फिर यहाँ डिजिटली अरेस्ट रहते हुए ही एक दिन होटल में रुका, उसके बाद इसने पैसे ट्रांसफर किए। और जब ये डिजिटल अरेस्ट हो गया तो फोटो वीडियो कुछ रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं, वैसा कोई रिकॉर्ड इसने नहीं किया। ये तो भय में था ना, जब भय में रहेगा उसका दिमाग खत्म पैसे पूरे बरामद हो जाएंगे। अभी इसमें बरामद नहीं हुए हैं, अभी इसमें काम चल रहा है। आगे जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं और जो जिन नंबरों से इनको कॉल आया था या व्हाट्सएप कॉल आई थी उन पे अभी काम चल रहा है। कितने और आरोपी हैं? अभी इसमें तो आगे जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी तब समझ में आएगा कि कितने लोग इसमें involved हैं। ये फर्जी रूप से अपना गलत एड्रेस पे जो दुकान खोला, दुकान खोलने के बाद उस दुकान के माध्यम से इसने एक अकाउंट खोल लिया था ओपन। उस अकाउंट का सौदा किया इसने 20% पे। जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो ग्रुप है, जो गैंग मास्टर लोग हैं, वो इसका अकाउंट यूज किए। इसको 20% पैसा इसको देंगे वो। ये इतना फर्जी है कि जिस एड्रेस पे इसका एड्रेस है उस एड्रेस पे 3 साल पहले छोड़ दिया है, जिस एड्रेस पे इसका अकाउंट ओपन हुआ है। तो इसका रोल सिर्फ इतना ही था, इसने अकाउंट अपने अकाउंट को पूरा का पूरा मिसयूज करने के लिए उनको दिया। एक ही अकाउंट पे 49 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है। वो कौन सा ग्रुप है और कहां का ग्रुप? ये पकड़े जाएंगे तो मालूम चल पाएगा, क्योंकि ऐसा रहता है कि ये इंसान लोकेशन गुजरात से काम करेंगे लेकिन रहेंगे कहीं और के। कोई राजस्थान से रहेगा, कोई मुंबई से रहेगा, कोई कलकत्ता से रहेगा। अभी इसमें हम लोग का काम चल रहा है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पे जैसे आप इस तक पहुंचे, वैसे वो जो 20% जो इसको कमीशन दे रहा था वो व्यक्ति कौन है? उस पर हम लोग का काम चल रहा है। अभी नाम ओपन हो चुके हैं, हमारी टीम रवाना होने वाली, तो हम आज
फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम बता नहीं पाएंगे आगे की। और ये कैसे कॉन्टेक्ट बनाया था वो लोग जैसे किसी अकाउंट लिया गया तो अकाउंट लेने के लिए सामने वालों ने कैसे वो उनसे मैनुअल था, या जो एक आदमी था वो मैनुअल था, इसको फोन करके पुणे में बुला के वहां से अकाउंट लिया था और फोन करके पुणे से इसको बुला करके इसको अकाउंट लिया था। इसको जानकार है, इसने अपना पर्सनल पहली बार अकाउंट सिंगल अभी ये पर्सनल इंटरेस्ट पे ही दिया है, एक अकाउंट इसको सब चीज मालूम था कि इसका मिसयूज होना है, पूरा का पूरा 50 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहा है इसमें, उसके बाद पूरा काम आगे बढ़ रहा है। नहीं मेरे साथ गिरोह है और गिरोह हाँ, के गैंग- बीच गैंग- में एक दलाल कोई था जिससे संपर्क हाँ किया हाँ बिल्कुल। सर ऐसा सच पूछ रहा हूँ सर, ये बताएंगे जैसे आप बोले कि दिल्ली पुलिस अपील करती है कि आप लोग इस तरह कोई नहीं होता है सर, उसमें जैसे लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो पुलिस का जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच का बाकायदा मोनो लगा होता है, ऑफिस भी वैसे दिखाते हैं, जो लेटर देते हैं पुलिस का साइन, पुलिस का सील सब लगा था, हम कैसे भरोसा करें कि ये ठग नहीं है? अब कैसे हमें जैसे अरेस्ट कर लिया, अब हमको वहाँ पूरी चीजें असली देख रहे हैं, हम तो यही सोचेंगे ना कि आप मेरे को अरेस्ट कर लिया, इसके लिए क्या लोग कैसे समझे उसको? कोई भी जो इस तरह की किसी प्रकार के कोई नोटिस है, हायर अथॉरिटीज के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों, पुलिस के हों, आपको व्हाट्सएप में आके नोटिस हम दे रहे हैं, तुरंत व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पे भी नोटिस दिया था, नहीं। वहाँ जो मामले में जितने भी नोटिस आए थे, नहीं मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। वो जानते हुए अननोन नंबर से नहीं करते। अगर मैं जान रहा हूँ कि इस व्यक्ति को, तो मैं अपने नंबर से इसको नोटिस दे सकता हूँ और इसको भरोसा है कि हाँ उस नंबर से आया है। अननोन नंबर से आपको ऐसा नहीं आता। बहुत सारे अभी ठगी के जो प्रकरण आ रहे हैं वो ऐसे अननोन नंबर से आते हैं। आपको जो वीडियो कॉल में दिखाते हैं तो बकायदा कोर्ट लगे रहता है, वकील बैठे रहते हैं, जज बैठे रहते हैं और जिरा करते रहते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं। फेक थाना दिखा देते हैं, यूनिफॉर्म में बैठे रहते हैं, 4-5 लोग काम करते रहते हैं, वो एक झलक आपको ऐसा दिखाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। आपको कोई मुंबई पुलिस आके अपना थाना दिखा के आपको ऐसे डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। उसी के लिए तो जागरूकता फैला रहे हैं। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे मैं हूँ या कोई भी हो, उसने फोन किया, उसने कहा कि हम डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए कि वो गौर उनको बोलिए मेरे नजदीकी थाना, जो नजदीकी थाना है वहां आप आइए, वहां से टीम लेके आ जाइए, या मैं थाने जा रही हूँ आप वहां आ जाइए करके। अपने जो नियरेस्ट थाना है वहां का नाम बताइए, आप वहां आइए, वहां के पुलिस को लेके आइए, मैं फलाने को जानता हूँ, जानती हूँ, बताइए। उधर ये जो प्रार्थी है ये उसका जब ये पुलिस को शिकायत किया इसने, उसने बताया कि ईडी के और सीबीआई के जो अधिकारी बनकर केस में वर्क किया जा रहा है, तो उसने कितने बार इसके पास तो है वीडियो कॉल या फिर वो एक बार जनरली कॉल किए थे शुरू में ही वो कॉल करते हैं, आपका नंबर यूज हुआ है, आपका नंबर कहाँ यूज हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसे वो नॉर्मल कॉल, एक जो कॉल सेंटर की तरह वो कॉल करते हैं कि आपका ये नंबर यूज हुआ है, इस नंबर का आपने कहाँ उपयोग किया है, आपके मोबाइल के नंबर से ये खाता है और इस खाते में बहुत सारे पैसे आ गए हैं, जिसके आपके ऊपर अब एलिगेशन लगने वाले हैं। रिजर्व बैंक में आप अपने पैसे जमा करा दीजिए और उस पैसे को हम वेरीफाइड करेंगे, फिर आपको वापस कर देंगे। इस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। कितने दफा फोन आया था? एक बार पहले आया, फिर उसके बाद उसने दूसरे को दिखाया, फिर उसके बाद वीडियो कॉल में चालू हो गया। बहुत सारे अभी केसेस ऐसे आए हैं जो वीडियो कॉल दिखाए, जैसे मेरे को आया और वो बोलता है कि अपने आसपास को दिखाओ, तो अपने आसपास को ऐसे दिखाया और भीड़ दिख गया, तो बोले ठीक है चलो मैं बाद में बात करता हूँ। अगर वो अकेले मिले तो फिर धीरे धीरे उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते जाते हैं और ऐसा फांसते जाते हैं। बकायदा इवन उसमें तो वो रिसिप्ट भी भेजते जाते हैं। और भी केसेस आए थे इसके पहले।